बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं और अच्छा बेनिफिट उठाते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये सब ही आपके लिए आने वाली वीडियोस में मौजूद हैं। मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूं और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम आसानी के साथ मंथली कम अज़ कम $1000 जो है वो बना सकते हैं। अब $1000 बनाने के लिए वो ये है कि आपका अकाउंट भी उस लेवल का होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर मैं जो अर्निंग करता हूँ वो 10% अपने अकाउंट को जो है ना वो ग्रो करने की ट्राई करता हूँ। तो 10% अगर आप लेके चलते हो अपने अकाउंट का तो वो एक ज़्यादा बेनिफिट जो है ना वो आप उठा सकते हो अपने अकाउंट से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें ये सेकंड स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आप $1000 जो है वो बना सकते हैं मंथली बेसिस पे स्कैल्पिंग करते हुए। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। देखिए मैं गोल्ड के ऊपर लगा रहा हूँ, आप किसी भी पेयर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करेंगे। $1000 का मतलब है कि आपने 10% निकालना है। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आप 1000 निकाल सकते हैं अपने अकाउंट को सेव रखते हुए। अगर आपका $1000 का है तो आप इसमें $100 वो बना सकते हैं। अगर आप $5000 का आपका अकाउंट है तो $500 जो है वो आप इस मेथड से प्रॉपर जो है ना वो प्रैक्टिस करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले हमें इंडिकेटर चाहिए, 2 इंडिकेटर। मूविंग एवरेज को ही हम यूज़ करेंगे और एक हम यूज़ करेंगे स्टॉकेस्टिक को। 2 इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जो कि बहुत कारआमद है और आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स जो है ना वो यहाँ से कंफर्म ट्रेड्स मिलती हैं। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 1 एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2, ये 2 मूविंग एवरेज के जो है ना वो मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं, सेम लाइंस पे हैं। अब इसकी सेटिंग हम करेंगे। सबसे ऊपर वाला जो पहला मूविंग एवरेज है इसकी लेंथ जो हमारे पास आ रही है इसको हम कर देंगे 50, ठीक है। और स्टाइल में जाके इसका कलर आप ब्लू ही रहने दें या कोई भी कलर आप रख सकते हो, कलर से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कौन सा कलर जो है ना वो ज़्यादा याद रखने में इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको इजीली याद रख सकते हो कि ब्लू के लिए हमारा 50 था और रेड के लिए हमारा जो है ना वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमने ब्लू सेलेक्ट किया और इसका जो लाइन है वो थोड़ा सा मैंने मोटी कर दी इसको और सिंपली बस इसको ओके कर दिया। ये इसकी सेटिंग है। अब जो दूसरा मूविंग एवरेज है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे B9 आ रहा है, तो इसको मैं करूँगा 100, यानी कि जितना भी आपने मूविंग एवरेज पहला यूज़ किया है उससे डबल आपने ये मूविंग एवरेज यूज़ करना है। अब ये डिपेंड करता है, हम यहाँ पे क्योंकि स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं यानी कि 1 मिनट एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए, लेकिन अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम्स को यूज़ कर रहे हो तो फिर हमें ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इनके वैल्यूज़ बढ़ा भी सकते हैं और डिफरेंट, यानी कि सिंपल ये है कि आप जितना रखोगे शार्ट वाला उससे डबल आप लॉन्ग वाला यूज़ करोगे। 1M जो है ना वो इसके अंदर ये एक अच्छा है। स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि जो हमारा जो बड़ा मूविंग एवरेज है 100 वाला वो रेड है और इसका जो लाइन है वो भी मैं मोटी कर देता हूँ और यहाँ से आप ओके कर देंगे। तो ये 2 मूविंग एवरेज हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गए हैं और ये H4 में है लेकिन हम इसको M1 में करेंगे। अच्छा ये अब क्या है कि सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं। मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज बेसिकली आपको एक एवरेज प्राइस बताता है। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसको याद रखें, मसलन 2 पर्सन हैं, एक A है और दूसरा B है। इसका जो वेट है वो 70 kg है और B का जो वेट है वो 80 kg है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो वो 75 यानी कि 70 + 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। जितना आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारे पास एवरेज इनका वेट निकल आएगा। अब जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है
ये क्या करता है, सिंपल मूविंग एवरेज की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये होता है कि करंट जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं, मसलन इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये मूविंग EMA मूविंग एवरेज। इसका लॉजिक भी आपको आना चाहिए कि क्यों है इसमें सिंपल मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क है। देखें यहाँ पे अगर हम हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने पहले 2 बंदों के वेट को लिया, अब हम यहाँ पे C D और E, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 लोगों का एवरेज एज निकाल रहे हैं या एवरेज वेट निकाल रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। तो अब जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो तो ये करेगा कि इसको 5 पे डिवाइड कर देगा सब के वेट को लेके, तो वो सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल क्या करेगा कि जो पहला यानी कि लास्ट वाला जो बंदा है, जो लास्ट वाली कैंडल है इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर, उसको ज़्यादा वेट देगी, यानी कि उसको ज़्यादा अहमियत दिया जाएगा इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से इसको मिलते हैं 90 पॉइंट्स, ठीक है, इसके वेट को 80 पॉइंट्स अहमियत दी जाएगी, इसके वेट को 70 पॉइंट, इसके 60 और इसके 50। अब इसमें क्या है कि एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपके जो करंट मार्केट के अंदर चेंजिंग्स आ रही होती हैं रिसेंटली, उसको ज़्यादा अहमियत देता है। और वो क्योंकि रिसेंटली वो चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो इसलिए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसमें ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि जो पास्ट में चेंजिंग्स आई थी मार्केट के अंदर उससे ज़्यादा अहमियत रखती हैं जो करंट चेंजिंग्स आई हैं। तो इसलिए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ऐसे ही करेगा कि जो लास्ट वाली जो कैंडल्स हैं, जो लास्ट कैंडल है इसको ज़्यादा अहमियत देगा, उससे पिछली वाली को उससे कम, उससे पिछली वाली को उससे कम, तो ऐसे होगा। लेकिन अब ये हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक निकाला है 100 का और एक 50 का। अब जो 50 वाला है वो ये है जो हमारे पास ब्लू आ रहा है। तो 50 का मतलब ये है कि पिछली 50 कैंडल्स को 50 मिनट का एक एवरेज प्राइस हमें ये ब्लू में बता रहा है। और वो एवरेज प्राइस कौन सी है, वही वाली मैंने आपको बताई कि जो जितनी कैंडल्स रिसेंटली प्ले हुई होंगी उनको वो ज़्यादा अहमियत देते हुए एक लाइन लगाएगा उस प्राइस को लगाते हुए, जिससे क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का हमें मिल जाएगा। अब जो 100 है, 100 का मतलब है कि पिछली 100 कैंडल्स यानी कि 100 मिनट को वो एवरेज प्राइसेस यानी कि क्लोजिंग प्राइसेस को एवरेज करके दिखा रहा है। तो अब ये 2 चीज़ें तो हमें यहाँ पे पता चल रही हैं। अब इससे क्या, एक तो सबसे पहले आपको ये पता चलता है इन 2 लाइन से कि हमारा ट्रेंड क्या है। अगर ब्लू लाइन रेड के ऊपर है तो इट्स मीन कि हम बाय करेंगे और हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश है। उस मार्केट में हमने सेल नहीं करना जब तक मार्केट में ये जो ब्लू लाइन है रेड के नीचे नहीं आ जाती, तब तक हम सेल में नहीं रहेंगे, हम बाइंग में रहेंगे। और आज की अगर मार्केट करंटली अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड ने एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दी भी है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बहुत अच्छा लेवल था। अगर लेवल की मैं बात करूं 1940 हम पीछे फोरकास्ट करते रहे हैं, इसमें 1940 को उसने ब्रेक किया था, तो हमें 1940 के हिसाब से वो एक बनता भी था। अब ये 1940 का लेवल ये है लगभग, ये आप देख रहे हो। अब इस इंडिकेटर से हमें कैसे हेल्प मिलेगी और हमारी ट्रेड कंफर्म कैसे होंगी। जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है, लेकिन इंडिकेटर्स डायरेक्टली हमें ट्रेड नहीं देते, बट इंडिकेटर से हम ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं अगर हमें इंडिकेटर्स की प्रॉपर यूज़ करना और उसको प्रॉपर जगह पे लगाना, उसको समझना आ जाता है। तो अच्छा जी, यहाँ पे हम एक तीसरा इंडिकेटर यूज़ करेंगे ताकि हमारी ट्रेड जो है ना वो मज़ीद कंफर्म हो और उस ट्रेड को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उससे बेनिफिट उठा सकें। तो उसके लिए दोबारा से हम इंडिकेटर में जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं स्टोकेस्टिक्स, ठीक है, और इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। आप सिंपल स्टोकेस्टिक्स लिखेंगे तब भी ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर लिया। ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं ये आपके किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ हो सकते हैं, चाहे MT4 है, MT5 है, या फिर XNS का प्लेटफॉर्म है, या फिर ट्रेडिंग व्यू है। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करूँ तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको इजीली अवेलेबल होते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारे पास स्टोकेस्टिक्स है इसको हमने यूज़ किया और इसके अंदर भी हमने कुछ सेटिंग्स करनी है।
इस सेटिंग्स को हमको यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली आप इसको यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, 5 करना है और ये 3 कर देना है और लास्ट वाला भी हम 3 ही रखेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जो ना एक स्मूथिंग प्रोवाइड करे और अच्छी वैल्यूज़ को प्लॉट करें। अच्छा, अब इसको समझें अगर, तो इसमें क्या होता है कि ये वैल्यूज़ हमेशा मूव करती हैं, 20 से नीचे नहीं जाती हैं और 80 से ऊपर नहीं जाती हैं, यानी कि 20 और 80 के दरमियान घूमती हैं। अगर 20 और 80 की बात करें तो जो 80 इसका हाई है, जहाँ भी मार्केट 80 के पास आती है तो मार्केट सेलिंग पोजीशन को होल्ड करती है 80 के पास। और अगर 20 में आती है, सिंपल समझने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको देख रहे होंगे, तो 20 के आने के बाद ही हमें बाइंग की कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास इंडिकेटर्स की सेटिंग्स हो गई और हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हमने लगा लिए। अब क्या करना है, अब हमने करना ये है कि जब ये ब्लू लाइन रेड को ऊपर क्रॉस कर रही होगी तो आपने ये देखना है कि ये ब्लू लाइन ऊपर है और रेड नीचे है। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही इसने क्रॉस किया था तो हमारा स्टोकेस्टिक जो है वो फुलफ़िल नहीं हुआ, ये हमें बाइंग का सिग्नल नहीं दे रहा, बल्कि ये अपनी हायर प्राइस के ऊपर खड़ा है, 80 के आसपास है, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखें मार्केट ऊपर गई, दोबारा से टेस्ट करने आई और ये वही वाला लेवल है जो हमने प्राइस एक्शन में भी देखा हुआ है, 1940। तो 1940 के जब ऊपर आई थी तो ये एग्जैक्टली इसने अपने ब्लू लाइन को टेस्ट किया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। और एग्जैक्टली उसी टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टोकेस्टिक है ये 20 के पास था। अब 20 के पास है तो एक चीज़ हमने देखनी है कि जब ये इसको क्रॉस कर लेगा, यानी कि ब्लू लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगी, तो यहाँ से अब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते थे और बाइंग कर सकते थे। अगर यहाँ से हम बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा जितना स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, रेड के नीचे रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जितना स्टॉप लॉस है उसके 2 गुना ज़्यादा हम अपना टीपी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मार्केट नीचे आई थी तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था, टीपी था, वो हमारा इस जगह पे हो सकता था, ये वाला लेवल हमारा टीपी हो सकता था, क्योंकि लास्ट जो हाई उसने लगाया था उसको हम कर सकते थे। क्योंकि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के अंदर हम छोटे जो पिप्स होते हैं उन्हीं को अचीव करते हैं और उनसे निकल जाते हैं। डेली बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, बल्कि अर्ली बेसिस पे, और आपकी जो ट्रेड्स हैं वो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस तरह से चल रही होती हैं और उसके अंदर आप उसको बंद कर रहे होते हो बार बार ना। तो इसमें हमारे पास जो इतने लेवल्स हैं, इतनी वैल्यूज़ का आना, इतने पिप्स को जनरेट करना, वो एक अच्छी ट्रेड थी। उसके बाद यहाँ पे देखें दोबारा से मार्केट ने ये वाला एरिया जब टेस्ट किया था तो यहाँ पे भी मार्केट स्टोकेस्टिक के अंदर यहाँ पे इसने 20 को हिट किया, तो यहाँ से भी हम बाइंग में जा सकते थे और आप ये जो हाई है इसका टारगेट रखा जा सकता था। उसके बाद ये भी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अपने एक हाई प्राइसेस पे है, मूव काफ़ी कर चुकी थी स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो। अभी हम ये क्योंकि करीब आ चुके हैं और इसने ब्लू लाइन को नीचे टेस्ट कर दिया, अभी फ़िलहाल हम कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहे क्योंकि ये अभी एक किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं कर रही है। तो अब हम बाइंग करेंगे तो हाई को ब्रेक होना देखेंगे कि हाई कहाँ पे ब्रेक होता है और उसके बाद फिर हम स्टोकेस्टिक और इसको देखेंगे। लेकिन जब तक मार्केट में ब्लू लाइन रेड से ऊपर है तो हम यहाँ से बाइंग ही फॉलो करेंगे, बाइंग ढूंढेंगे, सेलिंग नहीं ढूंढेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसको पीछे लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस एरिया में मार्केट जो है ना वो आई थी, नीचे आई है। तो ये यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास मार्केट ने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद क्या है कि हमें कोई कंफर्म ट्रेड यहाँ पे मार्केट ने नहीं इस हिसाब से दी है, क्योंकि स्टोकेस्टिक यहाँ पे नहीं था। किसी भी इंडिकेटर को जब आप फॉलो करते हो तो फिर आपने उसी के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं है कि अब ये फुलफ़िल हो गया है तो हम यहाँ से सेल कर लेंगे। जब तक ये भी आपको इंडिकेशन ना दे हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। हमें ये स्टोकेस्टिक्स यहाँ पे 80 पे चाहिए, तब आपकी ट्रेड जो है ना वो ज़्यादा कंफर्म ट्रेड होंगी, अदरवाइज़ लॉस के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल स्लो मार्केट में किसी टाइम मूव हुआ है, अदरवाइज़ आप इसको
किसी भी अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि अमेरिकन सेशन के अंदर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चेक कर लो तो यहाँ पे इसने आपको एक अच्छी ट्रेड दी थी, 20 के पास था। फिर आपको यहाँ पे ट्रेड इसने दी है, यहाँ पे मार्केट दोबारा से 50 को टेस्ट करके रिजेक्ट हुई और ये देखें 20 के ऊपर है। फिर यहाँ पे इसने बाइंग की ट्रेड दी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टॉकेस्टिक भी हमारा वो था 20 के पास था। और फिर यहाँ पे इसने अगेन जो है ना वो इस जगह पे फिर ट्रेड दी थी, रिजेक्ट हुआ। स्टॉकेस्टिक हमारा 20 के पास है, यहाँ पे भी 20 के पास है, यहाँ पे भी 20 के पास है। तो ये 3 ट्रेड्स हमें इतने टाइम के अंदर इसने मार्केट ने दी हैं। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में आपको 3-4 ट्रेड्स जो है ना वो इजीली मिल सकती हैं और कितने पिप्स आपने निकाले सिर्फ इसी को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे भी था, ये भी था, और आप इसको फिर ज़्यादा होल्ड भी कर सकते थे मार्केट को, ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे फिर आप बाइंग भी ले सकते थे, ज़्यादा बाइंग करते जाएँ जब तक मार्केट आपके ब्लू जो है ना वो रेड को नहीं क्रॉस करती। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी है। मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स को ज्वाइन करें और मेरी टीम का हिस्सा बने। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप इस साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंशाल्लाह गेन करेंगे और बहुत अच्छा जो नॉलेज है वो भी आपको ट्रेडिंग के हवाले से मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको समझा है और आप इसको ट्राई करोगे। ट्राई ज़रूर करिएगा, ट्राई करें, डेमो पे ट्रेड करें, और जब तक आप समझते नहीं हैं कि आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं आप रियल पे ना जाएं, डेमो पे प्रैक्टिस करें और आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।